अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, बायोलॉजी का पेपर देने जाओ तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल 1000% क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बिल्कुल यहीं आएगा, नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर ना चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए बिना देरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 119 कोड रहने वाला इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम का पेपर रहने वाला है, सेट ए का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो है ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट जो है मिलने वाला है और 70 नंबर का यह पेपर होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। आप लोग अगर एग्जाम में होंगे तो मिला दीजिएगा टेपिटन क्या है, इसका कार्य क्या है। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो यही क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको ना हिंदी अंग्रेजी का मैथ का अगर ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिए। आपको जो है हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, मात्र 99 रुपये लगेगा। आपको जो है ना मैथ का हिंदी अंग्रेजी का पेपर जो है मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये लगेगा, आपको जो है पेपर दे देंगे हम 62-010-82-403 पर। जल्दी कीजिए नहीं तो प्राइस फिर बढ़ जाएगा, एग्जाम जितना करीब आएगा उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है टेपिटन क्या है, पिंड पर क्या इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टार्ट है, पीठ पिंड पर क्या है इसकी भूमिका क्या है, जो इसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नवविध क्लोराइड नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद अंतर कोशिका शुक्राणु निक्षेपण क्या है इसको लिखना है। वसागीति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है ये लिखना है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद ना 5 नंबर के बाद ना 6 नंबर है फिनाइलेक्ट्रोइया क्या है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, 6 नंबर के बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कायिक संकर क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे जेनेटिक इनर्जेटिंग एब्रोल कम्युनिटी क्या का क्या कार्य है, ये जो है इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद एमोक्रोविसिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको जो है आप लोगों को बिल्कुल आराम से लिख देना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है अर्ध संरक्षित प्रकृति को परिभाषित करना है। राम बंधन यानी कि स्प्लाइसिंग क्या है इसको लिखना है। इसका प्लाज्मिड क्या है, इसको क्यों कनेक्शन संवहन के रूप में करते हैं ये लिखना है। ठीक है, इसका बायो लैप्टिक या जीन का उपयोग क्या है इसको लिखना है। इसका कायिक संकर क्या है, इसका जो है आंसर लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आंसर भी कराएंगे, पहले देख लीजिए कायिक संकर के बारे में। इसके बाद 21 से 26 तक दीर्घ उत्तर ये है जिनमें से आंसर देना है। देखिए पहले आप लोग यहाँ तक समझ गए ना। देखिए जेनेटिक इंजन बना दी, केमिकल क्या है, इसका लक्षण क्या है। ठीक है, कोकेन ईयरफेरन क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसको भी आपको लिखना है। देखो कोकेन का स्रोत क्या है, इसके क्या प्रभाव है, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर उर्वरक क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उर्वरक के बदले बुर्वक दे देता तो अच्छा रहता। ठीक है, और संरक्षित प्रतिक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए स्वप्न प्राण। ठीक है, हितोपदेश करने वाले बहुजनन व्यक्तियों की व्याख्या करना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर आवर्त चक्र क्या है, हार्मोन के द्वारा इसके नियामक व्याख्या यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, इसका अनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आंसर की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो देख रहे हैं ये नंबर लिख लीजिए। 99 रुपये में जो है आपको मैथ का हिंदी का अंग्रेजी का जो पेपर है दे दिया जाएगा। ठीक है, 99 रुपये में। ये नंबर है 62-010-82-403 नंबर पर SMS कर दीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। चलिए आगे टेपिटम क्या है, तो देखिए टेपिटम पराग कोश की सबसे बड़ी आंतरिक परत है जो विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका पीत पिंड क्या है, इसकी क्या भूमिका है, तो देखिए पीत पिंड ग्राफियन पुटिका के अवशेष से बना एक अस्थायी अंतःस्रावी उत्तक है जो ओविलेशन के बाद बनता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है जो गर्भाशय में बनाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक गर्भावस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए
3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 9 दूध कोलोस्ट्रॉल नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए 9 दूध कोलोस्ट्रॉल आवश्यक है क्योंकि यह एंटीबॉडी विशेष रूप से LGA से भरपूर होता है, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है और उसे संक्रमण से जो है बचाता है। ठीक है, इसके अंतरकोशिका शुक्राणु में निक्षेपण क्या है, इसको लिखना है। तो अंतरकोशिका शुक्राणु निक्षेपण में एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव के अंतःशिपिक्ष किया जाता है, जिसमें निषेचन में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ तक 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप आराम से समझ रहे हैं तो आराम से ही समझिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे, वंशागति को क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत जो है सटन और वोरिक का प्रतिपादित है। ठीक है, क्या है, प्रतिपादित है। चलिए इसमें किया गया, जिसमें कहा गया कि आनुवंशिकी जानकारी पर स्थित होती है और यहाँ पर गुणसूत्र एक ही पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में होती है। ठीक है, तो चलिए लिखना है यहाँ से आपको। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का भी जो है हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसकी ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बोला फिनाइल एक युगियत एक ऑटोसोम प्रभावित आनुवंशिकी विकार है जिसमें शरीर की फिनाइल अमीनो एसिड को मेटाबॉलिक नहीं कर पाता, जिसमें मानसिक मंदा और अन्य स्वच्छता की समस्या हो सकती है। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थ संरक्षीय प्रकृति को प्रकाशित करें। तो DNA प्रकृति का अर्थ संरक्षीय विधि वह है जिसमें प्रत्येक नया DNA अणु एक मूल पौत्रिक स्टेट और एक नया संश्लेषित स्टेट से तना होता है। इस प्रकार की आनुवंशिक जानकारी प्रत्येक प्राकृतिक चक्र के माध्यम से संरक्षित रहती है और मेसलस और स्टाइल के प्रयोग में सिद्धांत में DNA की इस विधि को प्राकृतिक बनाता है। यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए संवर्धन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रारंभिक RNA प्रतिलेखन से गौर कोडिंग अनुवंशिकी इंट्रन को हटा दिया जाता है और कोडिंग अनुक्रमों को एक साथ जोड़ा दिया जाता है ताकि एक परिपक्व RNA अणु बन सके जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ अन्य जीवों में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार चेहरे फंसे हुए DNA अणु संख्या होते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से प्राकृत जो है बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया गया है, यायोलिस्ट या जीन गन का उपयोग क्या है। तो देखिए बायोलिस्ट जीन गन का उपयोग, तो देखिए बायोलिस्ट जीन गन का विधि का उपयोग आनुवंशिकी रूप से पौधे या अन्य कोशिकाओं को बदलने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में DNA से लेपित होने में सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को उच्च वेग से लक्ष्य कोशिका में दागा जाता है, जिससे यहाँ पर DNA कोशिका भित्ति झिल्ली को पार करके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 100 परास्कोर क्या है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है इसका 100 परास्कोर के हितोपोष करने पर पौधे में कई वही जन युक्ति एक विकसित हुई हुई आनुवंशिकी विधि को बढ़ावा देती है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है कर दीजिए। देखिए आनुवंशिकी के बारे में समझ गए, डाइक्रोमोसोम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया इस युक्ति में परागकोश वर्तिका अलग होने पर समय में परिवर्तित होते हैं, जिसमें स्व परागकण की संभावना कम हो जाती है। हार्कोगोमी के बारे में, इसमें परागकोश और वर्तिका के बीच में एक भौतिक अवरोध होता है जिससे अलग अलग स्थितियों में होते हैं, जिसमें परागकण फूल तक पहुँचना मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक लिंगता के बारे में समझिए, कुछ पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं। ठीक है, जैसे पपीता जिसमें अनिवार्य रूप से पर परागकण होता है।
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। आवर्त चक्र के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। आवर्त चक्र में प्राइमेट्स जैसे मनुष्य, बंदर, बानर एक माताओं का होने वाले चक्रीय परिवर्तन प्रणाली का गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए एक चक्र के बारे में जो नियम हार्मोन द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से ल्यूटिनस हार्मोन, एलएच प्रोटिक्स, ल्यूटिनस हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टोस्टेरोन शामिल हैं। ठीक है, जिसमें एफएस एलएस अंडाशय के अंडे के विकास में रिलीज में उत्सर्जित करते हैं, जबकि एस्ट्रोजन प्रोस्टोस्टेरोन गर्भाशय में परिवर्तित मोटा करते हैं, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। इसका भी आप लोग अनुवांशिकी कूट का जो है आंसर आप लोग पढ़कर बताते हैं। अनुवांशिकी कूट डीएनए आरएनए में एक न्यूक्लिक अनुक्रम सेट है जो प्रोटीन संश्लेषण एमिनो एसिड अनुक्रम में दिया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मैथ का, ठीक है, मैथ का हिंदी अंग्रेजी का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 6202 82 403 पर। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा नंबर। ठीक है, मात्र 99 रुपये में। ठीक है, 99 रुपये में जो है ऑल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।